हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। यहाँ इस वीडियो में विस्तार से आज सुनेंगे कार्तिक मास के चौथे अध्याय का व्रत कथा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा सकी तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी तब उस मछली को ले जाकर के तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी तब उसे समुद्र में ले जाकर के डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास लेके आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ही यहीं पे ठहर जाता हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहर्य गण विष्णु को भूमि दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोग को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसीलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज ही पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला हो जावे। ब्रह्म हत्यादि महान पापों का नाश करने वाला आज यह समय भी परम पवित्र और अच्छा फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को प्रदान कीजिए प्रभु। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसे आप लोगों ने मुझसे कहा है कि वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना नदी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पे रहूँगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मा हत्यादि महापाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज प्रयाग शरीर त्याग करके वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मरकर मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं।
जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर संक्रांति के होने पे स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य अपना लोक, सामीप्य यानी कि अपने समक्ष, सारूप्य यानी अपना स्वरूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान कर देता हूँ। हे मुनिवरों, हे देवताओं, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तक तप करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता है, वही फल यहाँ के एक दिन में मिल जाता है। जो महानुभाव मेरे उस स्नान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे, वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त हो जाएंगे। भक्तों, इस तरह से कार्तिक मास का चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करिए।